Hello, my name is Prerna and today I will talk about the chronological history of English literature. आज हम लोग इंग्लिश साहित्य के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और इसको अच्छे से समझने के लिए आसानी से समझने के लिए हमने इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हमारे 5 पार्ट्स इस तरीके से हैं: द पीरियड ऑफ ब्राइथॉन, द पीरियड ऑफ सिमरी और गेल्स, द पीरियड ऑफ सेल्टिक पीरियड, and the fourth is Roman legion and the fifth and last is Anglo-Saxon period। तो ये हमारे 5 पीरियड हैं। इसको हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। तो उस टाइम पर हमारा सबसे पहले ब्राइथॉन्स इंग्लैंड में आए थे और उनकी ब्राइथॉन्स आए थे। उन्होंने यहाँ की जो नेटिव ट्राइब थी इवेरियन, उसको ग्रेजुअली डिफीट करते हुए वो खुद पावर में आ गए थे, इसलिए यहाँ इसको ब्राइटॉन या ब्राइथॉन बोला गया। और यहाँ की जो नेशनल लैंग्वेज थी उस टाइम पे वो ब्राइथॉन हो गई। उसके बाद यहाँ पर सिमरी और गेल्स आए हैं। सिमरी और गेल्स जब यहाँ पर आए हैं तो वो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट ईस्ट कोस्ट में आकर सेटल हुए हैं, जिसको आयरलैंड कहा गया है। और यहाँ पे कुछ उस टाइम मिथ्स स्टार्ट हुए थे जो अभी तक चले आ रहे हैं। और इसीलिए जो आयरलैंड के ड्रामेटिस्ट थे, G.B. शाह हैं या W.E. ईट्स, इस टाइप इन लोगों ने अपनी क्रिएशंस में गैलिक मिथ्स का यूज़ किया है। उसके बाद और ये जो गैलिक्स थे, जो सिमरी और गेल्स थे, ये एक सेटल कम्युनिटी में रहते थे। इनके टाइम पे सिटीज़ और टाउन्स का डेवलपमेंट हुआ है। और इसके बाद हम आते हैं सेल्टिक पीरियड में। तो सेल्टिक पीरियड की सबसे बड़ी एक उपलब्धि मानी जा सकती है कि इस टाइम पर किंगशिप की थ्योरी इन्होंने दी है। इन्होंने शायर सफिक्स दिया है, जो जैसे कि वारविक शायर, ऑक्सफोर्ड शायर। तो शायर जो सफिक्स है वो सेल्टिक्स की देन है। उनके टाइम में इंग्लैंड एक रिनाउंड कंट्री बन चुका था और वो बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका था बैटल इक्विपमेंट्स का। उसके बाद हमारा 4th पीरियड आता है, पीरियड ऑफ रोमन लीजेंस। तो जैसे कि हमारे भारत में जब अंग्रेज़ों ने अपना शासन शुरू किया था तो शुरू में यहाँ पे सेना का राज शुरू हुआ था, क्योंकि वो लोग परमानेंट यहाँ पे नहीं रहते थे, पर वो अपनी सेना की बड़ी एक टुकड़ी यहाँ छोड़ देते थे जो यहाँ पर देख रेख करती थी और सारी सूचनाएं यहाँ की वहाँ पहुँचाती थी और अपनी होल्डिंग जिससे वो लोग यहाँ पे रखते थे। इसी तरीके से रोमन एम्पायर, जो एक बहुत बड़ा एम्पायर था, लगभग 60 BC के अराउंड जूलियस सीज़र से इसकी स्टार्टिंग होती है। तो उसने यहाँ पर पूरी तरीके से इसको अपनी कॉलोनी बना लिया था। तो वहाँ की एक बहुत बड़ी सेना थी, उसको लीजन बोला गया है। तो उस पीरियड को रोमन लीजन कहा गया है। उसके बाद हमारा लास्ट पीरियड जो आता है वो है एंग्लो सैक्सन पीरियड। तो जब रोम का लास्ट एम्परर था कॉन्स्टेंस, तो यहाँ पर पिक्ट, एंजल्स एंड और कई सारी ट्राइब्स थी। जब वो यहाँ पे अटैक करने लगी तो इंग्लैंड ने उनसे हेल्प मांगी कि मेरी हेल्प करो, क्योंकि वो अभी तक उनकी कॉलोनी था। तो उस जो लास्ट एम्परर कॉन्स्टेंस था उसने सीधे से बोल दिया कि अभी आप मेरी तरफ से फ्री हो और आप अपनी रक्षा सुरक्षा स्वयं करो। तो वहाँ से जो हमारा इंग्लैंड या ब्रिटेन था ये फ्री हो गया। और तब वहाँ पर, क्योंकि उस टाइम पर जो सारी ट्राइब्स आई थी उसमें ज़्यादा पावरफुल एंजल्स थे, तो एंग्लो सैक्सन पीरियड की स्टार्टिंग हुई। और मुझे लगता है कि मैं छोटी सी हिस्ट्री आपको समझा पाई होंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।